विचार। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप मान लिए तो हार है, और अगर ठान लिए तो जीत है। जिस तरह से मैंने ठान लिया है आप सभी को मैथ और साइंस क्वालिटी वाला पढ़ाने के लिए, कम समय में अच्छा कंटेंट देने के लिए, उसी तरह से अगर आप भी ठान लेते हैं अच्छा नंबर लाने के लिए, तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विकास वास्टे आप सभी को वास्टे क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में फिर से चैप्टर 2 यानी कि अम्ल, भस्म और लवण को अंतिम की ओर ले जाते हुए, और को भी बहुत आसान तरीक़ा से और बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, साथ में आपको लिखवाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए हर दिन के भांति इस दिन भी आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ लिखिए और अपने हाथों के अपनी राइटिंग से नोट्स बनाइए। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए, खाने वाला धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा हेडिंग दीजिए। पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आपको लिखना है कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए इसके पहले सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, उसके बाद किस विधि से बनता है उसको लिखेंगे, फिर पूरी इसकी क्या क्या कहानी है पूरा को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम अब बताइए, अगर आपको रासायनिक सूत्र याद है तो रासायनिक नाम हम बोले हैं उसी से लिखाता है। जैसे रासायनिक नाम लिखना है तो पहले सोडियम और इसको कार्बोनेट बोलते हैं, तो लिखेंगे इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये 10H2O लगा हुआ है। 10H2O मतलब एक लगा होगा तो उसको मोनो पढ़ते हैं, 2 लगा हुआ तो डाई पढ़ते हैं, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 6 का हेप्टा, 8 के ओक्टा, 9 का नोना और 10 का डेका पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? डेका पढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट हो जाएगा। डेका हाइड्रेट होता है। इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको समझना है ना, खाने वाला सोडा भी इसी विधि से बनाया जाता है और धोने वाला सोडा भी इसी विधि से बनाया जाता है ना। वहाँ भी बताए थे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अगर आपको विधि के मतलब याद होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, किया जाता है इस विधि में। क्या किया जाता है इस विधि में? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को अमोनिया गैस के द्वारा संतृप्त किया
जाता है और उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं गैस प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हम खाने वाला सोडा में पढ़े हैं, आप यहाँ क्यों लिखा रहे हैं? तो सेम वही चीज़ होता है क्योंकि विधि दोनों का सेम है। इसीलिए हम फर्स्ट क्लास में बोले थे जब कास्टिक सोडा पढ़ा रहे थे तब कि देखो विधि याद रखना, क्या याद रखना? विधि, और उस विधि में क्या होता है वो याद रखना। तो आपको याद करने की ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं समझ कर पढ़िए। समझ जाएंगे ना कि इस विधि में क्या होता है तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम चीज़ वही तक है। इसके बाद अब चेंज होगा ना, इसके बाद अब चेंज हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, उसके बाद यहाँ से चेंज हो जाएगा, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको पेन को रख देना है, अब आपको समझना है। देखिए सेम चीज़ वही है जो आप खाने वाला सोडा में पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अब इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र चेंज है। धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट, और डेका है इसलिए 10 है इसलिए डेका हाइड्रेट, H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 रहता तो क्या बोलते हैं? नोना। अगर 6 रहता तो हेक्सा, जैसे 1 का मोनो, 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 6 का हेक्सा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो उसी तरह से केमिस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है ना, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टन, नोना और डेका। तो 10 है तो डेका पढ़ेंगे, डेका हाइड्रेट। उसी को नाम को लिख दिया, रासायनिक नाम इसका हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, और इसका भी निर्माण अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। अब उस विधि में क्या होता था कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन पर क्या होता था? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन पर देखिए, सोडियम क्लोराइड रहता था NaCl, अब उसका जलीय विलयन मतलब जल के साथ अपक्रिया करते थे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अमोनिया गैस द्वारा संतृप्त करते थे। संतृप्त करने का मतलब उसमें तब तक डाला जाएगा तब तक वो पूरी तरह से घुलते रहे। जैसे मान लो कि एक बीकर है और इसमें पानी है, ठीक है, और चीनी को घुलाना है। 1 चम्मच चीनी डालेंगे आराम से घुल जाएगा, दूसरा चम्मच डालेंगे फिर भी घुल जाएगा, तीसरा चम्मच डालेंगे फिर भी घुल जाएगा। लेकिन चौथा पाँचवा के बाद ऐसा एक कंडीशन आएगा, ऐसा एक स्थिति आएगा जिसके बाद उसमें चीनी नहीं घूमेगा, क्योंकि चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो चीनी नहीं घुलेगा। तो जिस स्टेज पर, जिस अवस्था पर चीनी नहीं घुलेगा उसी अवस्था को बोलते हैं कि विलयन संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त हो गया। और जब तक चीनी घुल रहा था उसको बोलते हैं असंतृप्त था। क्या था? असंतृप्त था। उसी तरह से इसमें अमोनिया गैस तब तक डालना है जब तक कि घुलना बंद ना हो। उसके बाद इस पर CO2 गैस प्रवाहित करना है। जैसे CO2 गैस प्रवाहित करें तो यहाँ बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते थे क्या? बताओ क्या बोलते थे उसको? खाने वाला सोडा। क्या बोलते थे? खाने वाला सोडा। ये बन गया। और साथ साथ में अवशिष्ट पदार्थ निकलता था, उसको हम बताए थे वहाँ पे NH4 अमोनियम क्लोराइड निकलता था। ये बाहर हो गया। अब ये जो NaHCO3 जो बना
सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, उसी को गर्म किया जाता है। याद करो जब खाने वाला सोडा पढ़ा रहे थे तो उसके गुण में हम बताए थे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे गर्म करेगा, फिर से NaHCO3 को लेकर गर्म करेगा। गर्म करने पर जैसे गर्म करेंगे तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, प्लस में H2O बनता है और CO2 बाहर हो जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा, इसी को क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा, Na2CO3। अब बोलेंगे सर धोने वाला सोडा Na2CO3 ये तो सोडियम कार्बोनेट हुआ, और 10H2O जल कहाँ गया, 10H2O जल कहाँ गया, वो भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से गर्म किया, तो गर्म करने के बाद क्या गया, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और फिर इसमें जल एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है जिसको बोलते हैं रावाकरण जल। इसमें जल क्या होता है, एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रावाकरण जल। और वो जल जो है रावाकरण के रूप में रहता है जो एक्स्ट्रा बाहर से मिलाया जाता है, और जैसे जल मिलाया जाता है ये बन जाता है धोने वाला सोडा। Na2CO3 को भी धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे होता है। आपको याद क्या रखना है, तो इसमें इसका रासायनिक नाम याद रखना है, रासायनिक सूत्र याद रखना है। दोनों में से कोई एक याद रखिएगा। अगर आपको रासायनिक सूत्र याद होता है तो यही याद रखिए, अगर रासायनिक सूत्र याद हो जाएगा तो रासायनिक नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। Na2CO3 × 10H2, इसी को लिख देना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र इसे किसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। इस विधि में होता क्या है, बस इतना याद रखना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम गैस द्वारा संतृप्त किया जाता है, और संतृप्त करने के बाद CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, और उसको जैसे हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने वाला सोडा का निर्माण हो जाता है, और जल और CO2 बाहर हो जाता है। ठीक है, इतने चीज़ आपको याद रखना। कितना आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान है। आई होप आप सारे चीज़ लिख लिए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही हमें एक शक्ति देता है रिकॉर्ड करने का, आपको पढ़ाने का, अच्छा कंटेंट देने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि धोने वाला सोडा का क्या क्या गुण है, गुण लिखेंगे फिर उपयोग को भी समझेंगे। चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आपके पास समझ प्रकट होते हैं। चलिए आपके पास समझ प्रकट हो गए, और अब आपको हेडिंग देना है धोने वाला सोडा का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए, उसी के नीचे पेन उठाइए और लिखिए धोने वाला सोडा का गुण, धोने वाला सोडा का गुण। ठीक है, चलिए उसके नीचे से लिखिए, धोने वाला सोडा का गुण निम्नलिखित होता है। का गुण क्या होता है, निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित होता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा ना, एक हेडिंग दीजिएगा, और इसमें आपको लिखना है फर्स्ट नंबर हेडिंग देके कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। जिस तरह से आप खाने वाला सोडा में पढ़े थे, सेम वही तरह वहाँ भी पढ़े थे खाने वाला सोडा में कि उसका जलीय विलयन क्या होता था, क्षारीय होता था। यहाँ भी धोने वाला सोडा का भी जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होता है। ठीक है, अब बताइए जिस विलयन का जो विलयन क्षारीय होता है उसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, 7 से अधिक होगा। आप अभी कमेंट करके बताइए ना क्या होगा। इसका जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसका pH मान 7 से कम होता है, अगर कोई क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से अधिक होता है, अगर कोई लवण है तो उसका pH मान 7 के बराबर होता है। वही चीज़ आपको पहला याद रखना है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जब पहला याद है तो इसका pH मान 7 से अधिक होगा, ऐसा आप लिख लेंगे ना खुद से, क्योंकि इतना तो आप पढ़े लिए अम्ल, क्षार और लवण में। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा दीजिए, या अम्ल का प्रभाव को
नष्ट कर देता है। ठीक है, वहाँ भी पढ़े थे खाने वाला सोडा में भी कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है, और यहाँ भी अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्योंकि क्या होता है, क्षारीय। जो चीज़ क्षारीय होगा वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा, क्योंकि आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ भी अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। लेकिन इक्वेशन सर, इक्वेशन से बता दीजिए। ठीक, देखिए Na2CO3 इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बन जाएगा, NaCl बना लिया, NaCl बना लिया, साथ में क्या निकलेगा, H2O प्लस में CO2 गैस बाहर हो गया, तो NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, तो ये लवण का निर्माण करता है। नेक्स्ट 4, इसे तीव्रता से गर्म करने के फलस्वरूप यह रावा जल को, रावा है, खा नहीं है, देखो रवा, ठीक है, अलग अलग है, रवा अलग अलग है, रावा जल को त्याग कर, यह रावा जल को त्याग कर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। आपसे पूछेगा कि सोडा एस किसे कहते हैं, तो जो धोने वाला सोडा में जल उपस्थित रहता है वही को रावाकरण जल कहते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं तो रावा जल जो होता है उससे निकल जाता है, और निकालने के बाद जो बचता है वो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बनता है। अनाद्र कहने का मतलब सूखा हुआ, क्या बता, सूखा हुआ, शुष्क बोलिए या अनाद्र बोलिए, दोनों क्या है, सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सूखा हुआ जो प्राप्त होता है उसी को हम सोडा एस कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा एस कहते हैं। इक्वेशन से समझिए, जैसे एग्जाम्पल, अब धोने वाला सोडा है तो Na2CO3 इंटू इसमें क्या लगा हुआ, 10H2O लगा हुआ। अब इस 10H2O को गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब होता है गर्म करना। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें जो जल उपस्थित है वो बाहर निकल जाता है, और बाकी जो है शुष्क हुआ सोडियम कार्बोनेट बढ़ जाता है, प्लस में जल जो है 10 जल पूरा का पूरा जल बाहर हो जाता है, 10H2O पूरा का पूरा क्या होता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सूखा हुआ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें जो जल की मात्रा था क्या हो गया, बाहर हो गया, तो उसी को बोलते हैं सूखा हुआ सोडियम कार्बोनेट, या उसी को बोलते हैं सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस। आपसे कोई पूछेगा सोडा एस क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर जो खाने वाला सोडा में, धोने वाला सोडा में जो जल उपस्थित रहता है वही जल अगर रावाकरण के रूप में रहता है उसको त्याग कर देता है, उसके बाद जो सूखा हुआ सोडियम कार्बोनेट होता है उसी को बोलते हैं सोडा एस। ये 4 गुण आपके सामने है जो कि आपको खाने वाला सोडा में भी पढ़ाए थे, और धोने वाला सोडा में वही है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और जिसका जलीय विलयन क्षारीय होगा उसका pH मान 7 से अधिक होता है। ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है, आपको इक्वेशन से समझा दिए, और इसको तीव्रता से जब गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप यह रावा जल को त्याग करेगा और फिर सोडा एस का निर्माण करता है। इसके बाद भी गुण है, लेकिन हमको सबसे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हैं, इसके बाद आपके पास आप प्रकट होते हैं ना। इसे आपके सामने प्रकट हो गए, तो 4 तक लिखा दिए थे पॉइंट्स, 5वां पॉइंट्स लिखना है ना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है 5वां पॉइंट्स आपको देना है, और इसमें लिखना है ना कि जब इसे मतलब धोने वाला सोडा को ना, जब इसे खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो यह रावाकरण, ये रावा है, खा नहीं है, रावाकरण अलग है, रावाकरण जल को त्याग कर
त्याग कर, बोले सर वही चीज़ लिखा रहे, नहीं थोड़ा सा अलग है ना। रावकरण जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट का निर्माण करता है, निर्माण करता है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। कह रहा है कि जब खाने वाला सोडा होगा, अगर उसको खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वो खुले वायु से ऊष्मा को प्राप्त करेगा और फिर जो उसमें जल की मात्रा होगा वो क्या करेगा, त्याग देगा। और जल की मात्रा पूरी तरह से नहीं त्यागता है। जब जल की मात्रा पूरी तरह से त्यागेगा तो सोडा एस कहते हैं। जब उसको पूरी गर्म करेंगे तीव्रता से तो वो जल की पूरी मात्रा त्याग कर देता है, तब तो उसको सोडा एस कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जिसमें धोने वाला सोडा पूरा जल को त्याग नहीं करता है, जल के कुछ अणुओं को अपने पास रखता है। और जब वो रखता है तो उसी को ये गुण लिखा गया है कि जब वो रखता है तो उस प्रक्रिया को, जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है, खुले वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, उसके बाद वो कुछ पानी को बाहर फेंक दे रहा है, मतलब उत्सर्जन कर दे रहा है, त्याग कर दे रहा है, कुछ पानी को अपने साथ ऑब्जर्वेशन करके, अवशोषण करके रख ले रहता है, उस पूरे क्रिया को हम उत्फुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। निर्माण करता है तो निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को, और इसी में जोड़ लीजिए, और इस प्रक्रिया को उत्फुलन कहते हैं। जिस प्रक्रिया का कारण होता है उसको उत्फुलन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए Na2CO3 इंटू में 10H2O, ये क्या है, 10H2O क्या है, धोने वाला सोडा है। अब इसको क्या करेंगे, खुले वायुमंडल में छोड़ दिए। जैसे वायुमंडल में छोड़े तो वायुमंडल में ऊष्मा प्राप्त होगा, वायुमंडल से ऊष्मा को प्राप्त करेगा। और प्राप्त करने के बाद ये जो है सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और H2O जल इसमें रहता है, और 9 गो जो जल का अणु है उसको बाहर कर देता है। H2O रहता है 1 गो अणु, और 9 गो जो अणु होता है उसको त्याग कर देता है। यहाँ पर देखिए जल का कितना 10 अणु इसके पास है, तो इसमें से 9 गो को त्याग कर देता है, और 1 गो अणु जो है मतलब कुछ मात्रा बोलते हैं वो जल को रखता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम उत्फुलन कहते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि उत्फुलन किसे कहते हैं, बताइए उत्फुलन किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जब धोने वाला सोडा होता है उसको खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वह वायुमंडल से ऊष्मा को प्राप्त कर कर अपने में उपस्थित रावाकरण जल को त्याग कर देता है, और इस पूरे प्रक्रिया को उत्फुलन कहते हैं। तो हम सारे के गुण में लिखा दिए, मतलब गुण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको सामने है। और इसका लास्ट गुण है, छठा पॉइंट देके लिखेंगे, इसका जलीय विलयन में इसका जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मतलब इसको बोलते हैं CO2, प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, देखिए एक गुण है इसका कि जब इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करते हैं तो उसके फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं सर क्या कर रहे हैं। कह ये रहे हैं कि इसके जलीय विलयन में, क्या कहते हैं, इसके जलीय विलयन में, इसका जलीय विलयन कहने का मतलब धोने वाला सोडा। अब धोने वाला सोडा क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। अब Na2CO3 हो गया धोने वाला सोडा, और इसका जलीय विलयन मतलब इसके जल में क्या मिलाना है, CO2। क्या मिलाएंगे, CO2। जैसे CO2 मिलाएंगे, अब बताइए Na2CO3 H2O और CO2 मिला तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम
कार्बोनेट, क्योंकि इसको गर्म करते हैं तो किसमें छूटता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। याद कीजिए खाने वाला सोडा के जब गुण बता रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बस सोडा का गुण आपने देखा कि धोने वाला सोडा कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा उसके अलग अलग गुण कैसे होते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट है, सोडा ऐश क्या होता है, उत्फुलन क्या होता है, और उसके जलीय विलयन में CO2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सारा चीज़ आपको बता दिए। अब एक और पॉइंट्स बचा हुआ है कि इसको धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है कि इसका उपयोग में सर कौन वाला पूछता है, वो भी आपको दिखाएंगे, है ना। चलिए अब लिख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए आपके समझ फिर से मैं प्रकट हो गया, ठीक है। आपने देख लिया उसका गुण। अब क्या लिखना है, धोने वाला सोडा का उपयोग, हेडिंग दीजिए और साथ साथ नोट्स बनाइए, है ना। क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए। लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का उपयोग अब धोने वाला सोडा का उपयोग, ठीक है, लिखना है, साथ साथ लिखिए, इसके बाद आपको समझाएंगे। धोने वाला सोडा का उपयोग निम्नलिखित है। धोने वाला सोडा का उपयोग निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। ऐसे ही आपको लिखना है ताकि ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ना। हम आपको लिखने के लिए बताते हैं, हो सकता है इस लाइन को स्किप करके भी आपको बताएं, लेकिन नहीं स्किप करते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे हम पॉइंट्स देकर लिखते हैं वैसे ही आपको गुण लिखना है, फिर इसके बाद उपयोग लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है खाने वाला सोडा हो या धोने वाला सोडा हो, या अगले क्लास में जो बताएंगे विरंजक चूल और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें से कोई एक आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं, उसमें आपको जब देखेंगे तो इन चारों में से धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूल, इनमें से कोई ना कोई एक आपको आता है। खाने वाला सोडा का दूसरा नाम बेकिंग सोडा के लिखा हुआ रहता है ना। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीक़े से इसको नोट्स बनाना और फिर इसको पढ़ना है ना। और रिकैप करने के लिए अगर समझ में ना आए तो फिर से दोबारा वीडियो आकर देख लीजिए, आपको रिकैप हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला में लिखिए कपड़ा, बर्तन आदि को साफ करने में, ठीक है। दूसरा लिखेंगे जल का अस्थायी खरापन दूर करने में। तीसरा लिखेंगे कांच, कागज़, कपड़ा बनाने में। चौथा लिखेंगे प्रयोगशाला में, ठीक है। ये चार ही उपयोग है जो इम्पोर्टेंट है ना। उसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे कई बार पूछा हुआ है कि जल को खरापन दूर करने में, या जल को अस्थायी खरापन को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा या विरंजक चूल। तो आपको याद रखना है कि जल को अस्थायी खरापन दूर करने के लिए धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब धोने वाला सोडा है तो कपड़ा, बर्तन आदि को साफ कर सकते हैं, ठीक है। धोने वाला सोडा से कपड़ा, बर्तन आदि आप आराम से साफ कर सकते हैं, पूरी फ्रेश साफ हो जाएगी। उसके बाद जल को अस्थायी खरापन को दूर करने में, और फिर कांच, कागज़ और कपड़ा को बनाने में भी। देखिए आपको कई बार पढ़ा था कागज़ को बनाने में कास्टिक सोडा भी उपयोग होता था, साधारण नमक भी उपयोग होता था, और यहाँ सब धोने वाला सोडा में बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बता रहे हैं कि कागज़ का निर्माण होता था। हाँ, एक चीज़ को बनाने के लिए कई चीज़ें उसमें मिलाया जाता है, तो कुछ मात्रा इसका भी रहता है कांच, कागज़ और कपड़ा को बनाने में। और चौथा प्रयोगशाला में तो आप सब कुछ को लिख सकते हैं ना, कि सब कोई चीज़ को प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में कोई चीज़ बनाना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें कम बनाई जाती है ना, ठीक है।
तो इस सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा कि धोने वाला सोडा कैसे बनता है, धोने वाला सोडा के क्या क्या गुण है, धोने वाला सोडा के कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही। आज का क्लास का ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो प्लीज़ आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि उस चीज़ को हमें बताइएगा ताकि उसके अगले क्लास में सुधार सके और आपके पास क्वालिटी वाला शिक्षा और अच्छी शिक्षा हम कम समय में पहुंचा सकें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।